बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा है, मतलब वृश्चिक लग्न, और यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ है अभी 17 जनवरी को, मकर से कुंभ में आया है शनि, वो कैसा रहना है, इम्पैक्ट करना है या नहीं करना है, तो कितना करना है देखिए। और यहाँ पे ये देख लेंगे कि आप शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इसका फुल इम्पैक्ट रहता है, बताता हूँ हर वीडियो में ये चीज़। और यदि आपका जो है शनि की महादशा अंतर्दशा है तो 17 जनवरी के आसपास ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और अदरवाइज़ जो है ये डिपेंड करता है आपका कि शनि प्लेस्ड कहाँ पे। शनि यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में ये मकर कुंभ में देखिए बैठा है, या तुला का होकर बैठा है, देखिए उच्च का होकर बैठा है या नीच का होकर बैठा है, तो ये भी इम्पैक्ट देगा आपको 1.5 महीने के अंतराल पे, यानी होलाष्टक होली के आसपास इफेक्ट देना शुरू कर देगा। और अगर इनकेस ये चीज़ें नहीं हैं तो भी इम्पैक्ट देगा, लेकिन वो फिर मिनिमाइज लगभग 50% के आसपास हो जाता है इफेक्ट, तो फिर इफेक्ट आना ही आना है। तो नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न, यहाँ 8 लिखा है, आप समझते हैं लग्न हो गया, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो राशि भी यही हो जाती। खैर ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले बहुत बार। देखिए वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है शनि का ट्रांजिट, इस पर बात कर रहा हूँ। शनि कहाँ आया है? मकर से कुंभ में आया है, 10 से 11 राशि में आया है, यहाँ पे है, यानी कि आपके जो है वृश्चिक लग्न में आपके 4th हाउस में शनि 2.5 साल रहना है 17 जनवरी के ऑनवर्ड्स। बीच में वक्री होगा 17 जून से 4 नवंबर तक, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होगा बाद में बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। तो यहाँ पे शनि यहाँ बैठा है, कौन कौन से खानों को देख रहा है? देखिए यहाँ बैठा हुआ है, आपके सुख वाला खाना है, आपकी माता वाला खाना है। शनि अपनी राशि पे आया है, सुकून देगा, ये आपका माता वाला खाना हो गया, दिस इज मदर। ये आपका यहाँ लिख दिया मैंने मदर, देखिए बेसिकली मदर का खाना हो गया, माता का खाना हो गया। उसके बाद आपने कहा साहब देखता किसे है? तीसरी दृष्टि देखता है इसको, ये किसका हुआ? शत्रु का। हालांकि यहाँ पे मामा का भी यही खाना होता है, देखिए मौसी का भी यही खाना होता है, और चाची फूफा इनके यही खाने होते हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है, हमें एनिमी देखना है। ये शत्रु का हो गया, यानी एनिमीज का हो गया। देखिए मैंने एनिमी लिख दिया, शत्रु यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ देख रहा है? आपके 7th दृष्टि से आपके जो है 10th हाउस को, वो किसका हुआ? बेसिकली आपके एम्प्लॉयमेंट का, पिता का खाना हो गया। सास का भी यही खाना होता है देखिए, लेकिन मैं पिता लिख रहा हूँ अभी, आपने कहा साहब ये फादर का खाना हो गया। और मदर इन लॉ भी इसी में आएंगी, आपकी सास भी इसी में आएंगी। और राजा, यानी जिसके अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके लिए राजा वही हुआ जो आपका एम्प्लॉयर है, तो वो भी इसी में आता है। देखिए अब यहाँ पे ये देखता है आपकी जो है 10th दृष्टि से यहाँ लग्न को, ये आपका अपना शरीर हो गया, तो मैंने सेल्फ लिख दिया यहाँ पे, ये आप खुद हैं स्वयं में। तो देखिए अब यहाँ पे गोचर, अभी मान ले मैं शनि कहीं बैठा हो आपकी लग्न कुंडली में, उससे मतलब नहीं है, यहाँ बैठा है, यानी आपके अपने इम्पैक्ट जो गोचर का देगा। 4th हाउस में बैठा है, अपनी राशि में 11 का मालिक शनि होता है, बैठा हुआ है, सुख बढ़ाएगा आपका, माता को भी मेंटेन करेगा स्वास्थ्य। अगर माता जी का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ चल रहा था तो ये 2.5 साल वो सुकून में आएंगी, लगभग 2.5 साल, लगभग 2.5 साल बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको जो है अगर वाहन का योग है तो आप वाहन बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप अगेन वृश्चिक लग्न के हैं तो ये याद रखें कि वाहन की आखिरी की 4 संख्याएं जो होती है, जैसे यूपी 32 लिखा हुआ है, उसके बाद जो 4 संख्याएं होती हैं उनका सम 16 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। वाहन बिल्कुल, वाहन का योग बनता है आपका, अगर आप लैंड लेना चाहते हैं तो उसका भी योग बनता है। और देखिए यहाँ से ये 3rd से देखता है आपके 6th हाउस को, वहाँ क्या लिखा है? एक का मालिक क्या है? मंगल। मंगल से पड़ती नहीं है शनि की, घोर दुश्मन टाइप का है। देखिए तो साहब ये शनि मंगल एनिमी क्यों है? क्योंकि दोनों कहते हैं मैं बड़ा नीच हूँ। देखिए इसमें बड़ा अजीब सी बात है, ये भी निगेटिव है शनि, और मंगल भी, इसका लॉर्ड, एक का मालिक मंगल भी निगेटिव है, लेकिन मंगल हमेशा के लिए नीच ग्रह होता है, सदा के लिए नीच ग्रह है। और शनि जो है आपका उद्धार कर जाता है अपने, यानी कि नीच ग्रह है, लेकिन आपको जो है वो जो कह लीजिए बौद्धिक प्रपंचों में या सांसारिक झंझावातों में लपेट के अल्टीमेटली आपको शुद्ध कर जाता है, और शुद्ध करने पे मजबूर कर देता है, ये ध्यान रखें। तो ये तीसरी दृष्टि एनिमी पे है, यहाँ से बैठा सुख वाले खाने में, सुख बढ़ाएगा आपका। सुख क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एनिमी जो है आपके ध्वस्त होंगे, शत्रु ध्वस्त होंगे। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है, फिर समझे आपका सुख बढ़ेगा, ठंडे दिमाग से कूल माइंड होकर आप अपने शत्रुओं को निपटाएंगे, यानी खत्म करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे अगेन देख रहा है ये खाना किसका है? आपके जो आपने अगर लोनिंग ली है कहीं से, और या फिर आपका जो है लोनिंग है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, कैसा भी, तो अगर बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप निश्चित रूप से इस समय जो है मामला आपका थोड़ा लंबा खिंचेगा, लेकिन आप जीत जाएंगे, थोड़ा लंबा खिंचेगा। देखिए अब उसमें डिपेंड करता है, चंद्रमा की शेड आ रही है तो आपको जो है वो दिक्कत है, वो समस्या करेगा आपके लिए। यहाँ से 7 देखा किसने? इसके आपके जो है वो 10th हाउस को 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, अगेन शनि के पिता का खाना है। शनि पसंद नहीं करता बाप को, हर वीडियो में कहता हूं मैं, लेकिन मकान खाली है बाप का। अगर सूर्य यहाँ नहीं बैठा है, अगर सूर्य यहाँ नहीं बैठा है आपके लग्न कुंडली में 10th हाउस में, निश्चित रूप से शनि आपको फायदा देगा, आपके काम में फायदा देगा, आपका काम धाम बढ़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से देखा इसने 7th 8th 9th 10th से देखा आपके लग्न वाले खाने को, वहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, ये थोड़ा दिक्कत का विषय है। सुकून देगा,
सुकून देगा, लेकिन आपके शरीर को देखा है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केश की पोजीशन है, यानी कि अगर बस सेकंड हाउस यानी बृहस्पति की या 2 7th हाउस में लिखा है शुक्र की, अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है, इसमें शनि आता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है चोट चपाट से। चोट चपाट लग सकती है, ध्यान रखें आप। और ऊंचाई से गिरने का बनता है अगर शनि देखता है वृश्चिक को, यानी हाइट से आपको बचना है थोड़ा, और संतुलित चलना है, सीढ़ियों से गिरने का, ये सब चीज़ों का योग बनता है। तो खैर ये जनरल प्रेडिक्शन था आपका शनि का। शनि अभी आपके आने वाले 2.5 साल में वो इन 4 चीज़ों का देखिए आपको रिजल्ट देगा। नाउ डिपेंड्स ऑन शनि आप लग्न कुंडली में कहाँ लेके आए हैं। तो मान लीजिए आप शनि यहाँ लेके आए हैं, शनि आपका लग्नस्थ है। देखिए आप वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूँ, आप सब लोग जो वृश्चिक लग्न वाले हैं सुन रहे होंगे कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, 2 लिखा हुआ है। जनरल समझिए इसे, हर बार समझाता हूँ। 2 का मालिक शुक्र है। शुक्र यदि सेकंड हाउस में बैठ गया है आपके गोत्र वाले खाने में, तो आपको बिल्कुल नियम से चलना है, अनैतिक संबंधों से बचना है, क्योंकि सेकंड हाउस में होने पे 7th हाउस का लॉर्ड वृश्चिक आपके लग्न वाले जातक के लिए, अगर आप अनैतिक संबंध में लिप्त होते हैं तो पकड़े जाएंगे। याद रहे, पकड़े जाएंगे। जहाँ भी बुद्ध की शेड आई आप निश्चित पकड़े जाएंगे और हंगामा होगा। खैर उसके बाद जो भी हो, अब आपका यही चीज़ आपका शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठा है शनि की राशि में, 3rd हाउस में अकारक बन के, या बैठ गया है बृहस्पति की राशि में अकारक बन के। अब यहाँ बैठ गया है शनि की राशि में, देखिए अकारक बन के 3rd हाउस में शुक्र लग्न कुंडली में आपकी। तो निश्चित जानिए कि भले ही आपके 20-20 साल हो गए हैं शादी के, मतलब 20-25 साल भी जातक का डाइवोर्स होता है, ये ध्यान रखें। इसलिए आपको फैमिली को बना के चलना है अपनी। और यदि शनि यहाँ लिखा है आपके कहाँ, बृहस्पति की राशि में 5th हाउस में, तो दिखाता है कि आपके जो है एक से ज़्यादा विवाह का योग बनता है, और हर एक स्पाउस से आपकी संतानें होंगी। और स्पाउस लेकिन अल्टीमेटली आपके पास रहता नहीं है, अल्टीमेटली चाहे वो खत्म हो चाहे कुछ हो, तो ये संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसको काटता कौन है? इसको मंगल की शेड और शुक्र की शेड काटती है। डिपेंड करता है आप लग्न कुंडली में कहाँ लेके आए हैं। खैर हमें मतलब है शनि से, वरना मामला लंबा खिंच जाएगा। शनि आप मान लीजिए लग्न में लेके आए हैं, लग्न में शनि लेके आए हैं, क्या लिखा है? 8 का मालिक मंगल है। मंगल शनि बैठा है मंगल के यहाँ। हॉट टेम्परामेंट रहता है आप याद रखें, चंद्रमा की शेड पड़ गई तो आप जो है हमेशा रैंडम डिसीजन लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर चंद्रमा की शेड पड़ गई तो बोला हूँ, यानी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर पड़ गई आपके जो है पैदाइशी के समय पे, तो क्या है, ये लग्नस्थ शनि जो है जातक को जो है वो थोड़ा क्रिमिनल माइंड बनाता है, थोड़ा एग्रेसिव बनाता है। तो इससे बचना है आपको। ये आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि 8 का मालिक मंगल जो है वो शनि का दोस्त नहीं है, शनि का घोर दुश्मन है। शनि यहाँ पे दुश्मन की राशि में आया है, यानी एग्रेसिव मोड में आया है शुरुआत से आपके कंप्लीट जीवन काल के लिए। यहाँ से शनि देखेगा आपके, देखिए 1 2 3 से एग्रेसिव मोड में है, देखेगा आपके 3rd हाउस को। किस चीज़ का होता है? भाइयों का होता है। भाइयों से संबंध, हालांकि 10 अपनी राशि को देख रहा है लेकिन एग्रेसिव मोड में है। तो संतुलित व्यवहार करें, ठीक से बोलें, यानी कि पोलाइटली बोलें भाइयों से, नहीं तो संबंध आगे बिगड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। जब भी शेड आएगी अगेन, तो अब किसकी शेड? जब भी शनि की शेड आएगी और मंगल की युति आएगी तो आपके भाइयों से संबंध बिगड़ेंगे। यहाँ पे ये आपके टेम्परामेंट रखना है। टेम्परामेंट बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? शनि हॉट, वैसे ही गर्म ग्रह है शनि और मंगल, और क्या है, शनि बैठ गया मंगल की राशि में, तो जो है इसकी हीट बढ़ गई। देखिए अब काफ़ी कुछ डिपेंड करता है मंगल की लोकेशन पे। खैर कुछ से देखते हैं, बाद में बात करेंगे। 1 2 3 से यहाँ पे आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। आपको टेम्परामेंट शांत रखना है। कब? खासकर कब? अब टेम्परामेंट किस चीज़ से बढ़ाएगा? देखिए आपने कहा आपको एग्रेशन किस चीज़ से दिलाएगा, किसको देखता है? देखिए यहाँ पे इस खाने को, देखिए इस खाने को, इस खाने को, इस खाने को, इनसे बढ़ेगा। एनिमीज से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका जो है स्वयं की आदतों से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। कहाँ बैठा है वो? देखिए मदर के मामले में कोई विवाद से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, भले ही वो सपोर्ट कर रहा है उसको। पिता की साइड से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी पिता की साइड से आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और माँ की साइड से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी गोत्र से तो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है अगर शनि आपका यहाँ आया है 4th हाउस में। तो टेम्परामेंट आपको इस तरह से बढ़ेगा। यहाँ पे जो यहाँ शनि के बैठे रहने से, देखिए 1st 2nd 3rd यहाँ देखा, जो टेम्परामेंट बढ़ाया वो किन से बढ़ेगा? फिर समझिएगा, इन 4 चीज़ों से हर चीज़ होंगी जहाँ भी शनि में बैठाता हूँ। अब देखिए शनि आपका यहाँ से 3rd 7 से देखा है इसने आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र है। देखिए बढ़िया आपका जो है आपका शनि जो है आपके जो है वो स्पाउस को मजबूत कर रहा है। देखिए क्यों? 2 का मालिक क्या है? शुक्र, और शनि जो है शुक्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन शनि यहाँ क्रोध में है, तो अगेन मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है वो फैमिली में विवाद का अवसर आते हैं, मौके बनते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार आप होते हैं, आपका स्पाउस नहीं होता। ये ध्यान रखें। तो शनि यहाँ पे आपके जो है, जो अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसको समझ ले करना है। अगर वृश्चिक लग्न में शनि बैठा है, मैं जातक से कहता हूँ कि ये पार्टनरशिप में काम आपको नहीं करना है। 7
8, 9, 10 से कहाँ देख रहा है, देखिए ये यहाँ देखिए आपके, अगर शनि यहाँ लग्न में लेके आए हैं तो देखता है आपके काम वाले खाने को। ठीक है, काम के समय में, काम के मामले में आपका टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। कहीं कहीं क्या होता है कि आप जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ बिल्कुल शांत होकर और ढीले ढाले बन के चलते हैं तो आपका शोषण हो जाता है। तो ये आपका ये टेम्परामेंट ये आपका शोषण नहीं होने देगा। और यहाँ पे याद रखें आपका भला होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो मजबूत होगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है तो आप, केतु की दृष्टि पड़ रही है अगर इस पर, तो आप, केतु हालांकि दृष्टिहीन होता है, मतलब दृष्टि पड़ रही है यानी केतु यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, यानी आपके 4th में है या आपके जो है 10th में है, तो आपका काम चेंज होना है, ये ध्यान रखें। लग्न कुंडली में बोल रहा हूँ मैं, तो लग्न कुंडली में केतु यहाँ लाएं यानी काम चेंज होगा, लेकिन जो भी चेंज होगा वो सकारात्मक होगा, क्योंकि शनि है, शनि संभाल रहा है। और केतु की दृष्टि हालांकि मैं बताता हूं कि वो है बुद्धिहीन होती है, मस्तक नहीं है। तो केतु में जो डिसीजन लिया जाता है बेसिकली वो झटके में लिया जाता है, एग्रेसिव मोड में लिया जाता है। चंद्रमा में जो डिसीजन लिया जाता है वो मन की शांति अशांति के चलते लिया जाता है। और बुध में जो ये 3 चेंज करवाते हैं हर एक चीज़ का, चाहे आपका कोई कैसा भी चेंज हो, नौकरी चेंज, स्थान परिवर्तन, सब ये करवाते हैं। कोर्ट केसेस और दुनिया जहान के जो है FIR सब ये देखते हैं। तो आपका जब बुध में ऐसा होता है, चेंज होता है, तो बुध का चेंज, बुध क्या है, विवेक का है, यानी ज्ञान का मालिक है। तो बुध में जो चेंज होता है वो बेसिकली आपकी नॉलेज, आपकी अच्छी थिंकिंग के कारण होता है, तो कभी नुकसान नहीं रहता, आपको ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपने कहा साहब शनि की यह फ़ायदा देगा आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मान लीजिए शनि आपका यहाँ नहीं बैठा है, मान लीजिए शनि आप यहाँ लेके आए हैं, 2nd हाउस में लेके आए हैं। अब यहाँ पे ये हालांकि बृहस्पति राशि का है, देखिए शनि यहाँ बैठा है आपका, और जो है किसमें, लग्न कुंडली में। अब आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठा है तो क्या है, ये आपका बृहस्पति से उसके संबंध ठीक ठीक है, कोई दोस्ती भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो क्या होता है, शनि यहाँ बैठ के स्थान लाभी करता है, आपको धन देता है। अब धन कहाँ से मिलता है, अगेन सुनिएगा, ये इन चीज़ों से, माता की साइड से, पिता की साइड से, आपके काम से, और देखिए आपके एनिमीज से, आपके स्वयं से। अब ये कैसे हो गया, आपके स्वयं से मतलब आप लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, खाली नहीं बैठते आप लोग, आप लगे रहते हैं, तो उससे आपकी मेहनत से अल्टीमेटली धन होता है। हालांकि शनि जो है यहाँ पे देखिए, आपने कहा साहब एग्रेसिव मोड में देखता है इसको, आपके लग्न को, उसका लग्न का लॉर्ड सपोर्ट नहीं करता है, उसका मंगल से दुश्मनी है उसकी। तो इसके बाद भी जो है यानी आपके सेल्फ के चलते जो धन का आगमन है वो बहुत सीमित होता है। अब आपने कहा साहब एनिमीज से, दुश्मनों से कैसे धन मिलेगा, ऑब्वियसली अगर बुध की शेड पड़ रही है इस समय, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो यकीन जानिए आप कोर्ट केस आपका चल रहा है शत्रु से या आपके स्पाउस से या किसी से भी, तो वो आप जीतेंगे अगर बुध की शेड चल रही है। तो ये यहाँ से आपको जो है इस केस में धन का फायदा दिलवाएगा, आपके अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने एम्प्लॉयमेंट से। और उसके बाद मैंने बताया आपको आपके जो है मदर की साइड से, यानी कि आपके पिता की साइड से, और एनिमीज से किस मामले में, जब केस वेस होता है। शनि यहाँ देखिए, यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd से देखता है आपके जो है माता वाले खाने को, ठीक बात है। यहाँ पे 11 लिखा है, 11 का मालिक स्वयं शनि है, और शनि यहाँ बैठे भी हैं इस समय आपके गोचर में शनि यहाँ बैठे हैं। ट्रांजिट में तो क्या है, शनि यहाँ बैठ के आपको फ़ायदा ही देता है, आपकी माताजी का स्वास्थ्य मजबूत होगा, आप परेशान न हो। थोड़ा मकान के, ज़मीन का, कोई लैंड की डील करते हैं तो देख लीजिएगा कि केतु की अंतर प्रत्यंतर न हो, वरना आपको कागज़ों में आपके साथ खेल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी जानकार आदमी को, फील्ड के जानकार आदमी को एक बार पेपर चेक करवा लें। और वाहन अगर 2nd हैंड लेते हैं तो ध्यान रखना है आपको इस मामले में कि उस वाहन की हिस्ट्री निकलवा लें कि उसका कोई किसी काम में दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए 1st, 2nd, 3rd अगर 2nd हैंड लेते हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है अष्टम हाउस को। अष्टम में क्या लिखा है, 3 का मालिक क्या हो गया, बुध। शनि का बुध मित्र है, बैठा सुकून वाले घर में है, देखिए। तो ये आपकी यहाँ पे आप निश्चिंत रहें, आपकी आयु बढ़ाएगा। और आपको अगेन ज़मीन के काम में प्रिकॉशन लेनी है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपको ज़मीन के काम से फ़ायदा देगा, किस साइड से, फादर की साइड से, देखिए। और आपके जो है मदर की साइड से, यानी फादर मदर एक ही हो गए। ये एनिमी की साइड से, इसलिए कह रहा हूँ बुध की शेड आएगी तो आप केस जीत जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आप इस समय केस, अगर कोई लैंड का मैटर है तो उसको आप लगा सकते हैं, या उसमें जो है आप डेट ले सकते हैं, इसमें आपके जीतने का योग बनता है। यहाँ बैठ के शनि का 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा इसने, देखिए शनि ने बुध की राशि को देखा, लाभ को। और लाभ, शनि का बुध मित्र है, मैंने बताया आपको। तो लाभ मिलना है, कहाँ से मिलना है, अगेन यहाँ से मिलना है, यहाँ से मिलना है, यहाँ से मिलना है, यहाँ से मिलना है। आपके एम्प्लॉयमेंट से मिलना है, आपके पिता की साइड से मिलना है, यानी विरासत में कुछ मिलना है आपको, मदर की साइड से मिलना है, देखिए। और आपके सेल्फ से मिलना है, सेल्फ से कम मिलना है, ध्यान रखें। और आपके एनिमी से कम मिलना है जब केसेस चलेंगे। तो ये शनि का यहाँ पे असर है। शनि आपने यहाँ हटाया, आपने कहा साहब शनि बैठ गया है, मान लीजिए इधर देखिए 3rd हाउस में बैठा है अकारक बन के। अब शनि आपके किस में, लग्न कुंडली में। अब 3rd हाउस में अकारक, तीसरा शनि, ठीक है, बढ़िया होता है, खासकर तब जब अपनी राशि का बैठा हो या उच्च का बैठा हो, तुला का बैठा हो। तो ये आपको जो है
अकारक है, यानी आपको हर तरह से फ़ायदा देगा। याद रहे, आपके जो है भाई बहन हैं तो उनसे भी जो है आपको प्रॉफिट हमेशा मिलेगा, जीवन काल में हमेशा मिलेगा, खासकर शनि की शेड आए तब। उसके बाद यहाँ बैठ के शनि जो है आपका टेम्परामेंट को बढ़ाएगा, लेकिन संतुलित रहेगा। तीसरा शनि अगर बैठा हुआ है यहाँ मकर राशि का होकर, तो जातक को आध्यात्म से बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर थर्ड शनि आपके यहाँ बैठा है तो आप ये समझिए कि तांत्रिक विद्या के लिए अगर किसी को इतना एफर्ट करना पड़ता है तो आपको इतने एफर्ट से काम चल जाता है, ये ध्यान रखें आप। और इसमें देखिए, आपका लग्न का लॉर्ड 8 का मालिक क्या हुआ? मंगल। मंगल महाराज को आपको हमेशा पूजना है, और मंगल महाराज के चरणों में शनिदेव बैठते हैं। तो मंगल शनि की स्तुति आप हमेशा करें, आपको जीवन में फ़ायदा देगा, चाहे शनि का प्लेसमेंट कहीं हो। शनि की पूजा भी अल्टीमेटली हनुमान जी को समर्पित होती है, डिवोटेड होती है। हनुमान जी की पूजा से शनिदेव संतुष्ट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। और थर्ड हाउस शनि आपको बढ़िया देगा। क्यों बढ़िया देगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है आपके, ये देखिए, आपके संतान वाले खाने को या आपकी एजुकेशन वाले खाने को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शनि अपनी राशि से देख रहा है, आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। और याद रखें, शनि के अंतर प्रत्यंतर है, तो मैं हमेशा कहता हूँ शनि के अंतर प्रत्यंतर में या राहु की अंतर प्रत्यंतर में ली गई एजुकेशन से जातक कमा नहीं पाता है, ये मैक्सिमम देखा गया है। अब इसका मतलब क्या है कि आदमी ने इंजीनियरिंग की, मेडिकल किया तो कमाएगा ही नहीं उससे। इसका मतलब ये होता है, आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग की तो आप इंजीनियरिंग में नहीं गए, अल्टीमेटली आप किस में गए? टीचिंग में गए, और किसी कोटा वोटा में, किसी हैवी कोचिंग में पढ़ाते हैं, या फिर जो है आप जो है लाइजनर बन गए, या बिजनेस में आ गए आप इंजीनियरिंग करने के बाद। बहुत दिखेंगे आपको जो इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या हुआ? वो यहाँ पे ये योग लेके आते हैं कि राहु या शनि की दशा अंतरदशा में इन पोजीशन में अगर जो है जातक की एजुकेशन होती है तो उस एजुकेशन का काम होता नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपका कहा, आपने कहा शनि यहाँ देखा 1 2 3 से आपके देखा। अगर आपके संतानें हैं तो आपकी संतानों को देख रहा है, आपकी संतानों को लो, देखिए अगर आपकी संतानें हैं, अब बड़ी संतानें हैं, तो ये आपकी संतानों को देख रहा है, ये ध्यान रखें। शनि की दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जुड़वा बच्चों का पैदा होने का योग बनता है इसमें, याद रखें, जुड़वा बच्चे होते हैं उनका योग बनता है इसमें होने का। और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप कोई महिला जो है, अगर महिला का है ये और महिला प्रेग्नेंट है, तो ये हल्का सा प्रीमेच्योर डिलीवरी दिखाता है। इस समय इस ड्यूरेशन में बच्चा होगा तो ऑटिज्म जैसी समस्या होती है बच्चों में, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा शुरुआत से बच्चा पैदा होता है इस ड्यूरेशन में, तो 2.5 साल में बच्चा पैदा होता है तो आपका शनि यहाँ बैठा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये देख लें, बच्चे के शुरुआत में लक्षण देखें, आपके हित में रहेगा। थर्ड से यहाँ देखा इसने, देखिए 4 5 6 7 से इसने कहाँ देखा? आपके भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है? 4। हमेशा घबराता हूँ मैं इस चीज़ से, हमेशा किसी की भी कुंडली देखने से पहले मेरे मन में ये रहता है कि यार इसकी अच्छी दशा में चंद्रमा या उसकी राशि की दृष्टि ना हो। अब लोग कहते हैं चंद्रमा तो इतना शांत है, चौथे हाउस में बन जाएगा, राज बैठ जाएगा, राजा बना देगा, उसका अपना हाउस है, ये है वो सब बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन चंद्रमा क्या होता है? फ्लिकरिंग ग्रह है, यानी वो अस्थिरता देता है। क्यों है? अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, तो इसके लिए चंद्रमा के स्पाइक्स बोलते हैं। चंद्रमा के समय में झटके में काम हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता है। ध्यान रखें, चंद्रमा सतत रिजल्ट कभी नहीं देता है, वो फ्लिकरिंग रिजल्ट देता है। और फ्लिकरिंग रिजल्ट केतु महाराज भी देते हैं, लेकिन मैंने तीनों का अंतर बताया आपको, बुध, चंद्रमा और इसका आपके केतु का क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें डिसीजन लेने पे आपके उसका बेस क्या होता है, समझाया मैंने आपको अभी। देखिए अब यहाँ देखेगा कहाँ? भाग्य वाले खाने को। ये चंद्रमा देखिए आपके शनि का जो है ये अच्छा वो नहीं है, मतलब इसके एनिमीज़ में गिना जाता है, शत्रुओं में गिना जाता है। शत्रु न भी होता मान लीजिए किसी की जगह, तो भी फ्लिकरिंग देता है। तो क्या होता है? चंद्रमा इसको फ्लिकरिंग कर देता है, यानी आपके भाग्य में उठापटक आ जाएगी। यानी अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो ऐसा न करें, आपको मेहनत करनी ही करनी है, आपको मेहनत करनी है। ध्यान सुन लीजिए, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको देख रहा है? आपके एजुकेशन वाले खाने को। तो मेरे भाइयों, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो हासिल होगा, ये नसीब की बात है। देखिए चंद्रमा की फ्लिकरिंग आएगी तो बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है ये भाग्य वाले में उठा पटक है। और ऐसा भी नहीं है, यही चीज़ अगर चंद्रमा की शेड ना आए तो जातक को राजा बना देता है। देखिए भाग्य शूट कर जाता है, यानी भाग्य से आप सुनते होंगे कहीं कहीं कि जो है कोई ये जिसने जैसे IPL और इन सब में जीत गया, लॉटरी टिकट जीत गया, क्यों जीत गया? चंद्रमा की फ्लिकरिंग थी, उसका केतु से कोई मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। तो देखिए ये राजा भी बना सकता है, तो आपके जो है यहाँ पे ये भाग्य वाले खाने को ऐसे बढ़ाएगा स्पाइक्स में। वो अब आगे है कि अगर आपका उसमें चंद्रमा की स्पाइक्स है तो दिक्कत है, नहीं है तो आपका सुकून से आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा इसने? आपके जो है 10वीं दृष्टि, शनि की जो है लॉन्गेस्ट विजन होता है, आप जानते हैं। तो इसने देखा आपके 12th हाउस को, क्या लिखा है वहाँ? 7 का मालिक क्या है? शुक्र है। और शनि अपनी राशि में बैठा है और देख रहा है अपने अभिन्न मित्र शुक्र की राशि में। ये तिगड़ी होती है, तीन ये, अब इनको नशेड़ी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 3 दोस्त हैं ये। देखिए राहु देव हैं,
आपके केतु तो उन्हीं का अंश हो गया, उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ उसको मैं। राहु देव हैं, शनि देव हैं और शुक्र देव है, ये तीनों बिल्कुल हम प्याला हमने वाला हैं, तो ये घात नहीं करेंगे एक दूसरे को, हमेशा याद रखें, क्योंकि दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो आप राहु देख रहा है किसको, आपके व्यय वाले खाने को, एक्सपेंडिचर को देख रहा है। एक्सपेंडिचर किसका है, नैतिकता का है, किसका है, आर्थिक है, या यही तो होता है एक्सपेंडिचर। व्यय किसका हुआ, पैसे का हुआ, धन संपत्ति का हुआ, या आपका नैतिक चरित्र का पतन हो गया, या फिर क्या हुआ, तीसरा चीज़ आपने कहा जान माल का नुकसान, नहीं जान का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे ये देख रहा है शुक्र को, यहाँ करके अपनी शुक्र की राशि को। तो याद रखें, थर्ड हाउस में है, परिवार में खुशी के माहौल में खर्चा होगा आपके घर में। अगर बच्चे का यज्ञोपवीत या विवाह या आपके भाइयों की फैमिली में ऐसा होना है, तो आपका जो खर्चा होगा वहाँ होगा, अच्छे कामों में होगा। गृह प्रवेश में भी हो सकता है, देखिए क्योंकि शनि क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, तो घर को अभी गोचर में यहाँ बैठा है, देखिए तो गृह प्रवेश टाइप का है, आपका पूरा योग बनता है। बुध की युति अंतर युति है, तो निश्चित रूप से आपके घर बनने का योग इस समय है ही है। तो आपके देखिए शनि यहाँ है, अब आपने मान लीजिए शनि कहा यहाँ नहीं है, शनि यहाँ बैठा है आपका, और शनि यहाँ बैठ के क्या देगा, मैंने बताया हुआ है, जहाँ गोचर में है तो वो वही फल देगा जो मैं बोल चुका हूँ अभी। देखिए अब मान लीजिए शनि आपका यहाँ आया हुआ है, आपने कहा साहब ये शनि बैठ गए हैं आपके किसमें, विद्या संतान वाले खाने में। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, तो देखिए यहाँ शनि बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि में, आप देख ले शनि बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि में। अगेन जो अच्छा योग बनता है, अच्छा योग बनता है, शनि आप यहाँ लेके आए हैं तो मेल संतान होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें ग्रहों की फ्लिकरिंग हो जाती है, जैसे चंद्रमा की फ्लिकरिंग है तो, या आपके बुध की फ्लिकरिंग है समझिए, या शुक्र की कहीं कहीं शेड है, तो आपके जो है वो कन्या संतान होने का योग बनता है। अदरवाइज शनि की है तो आपके मेल संतान होनी ही होनी है। उसके बाद मैंने आपके जो है बताया हुआ है, शुक्र यहाँ बैठे तो क्या नुकसान होते हैं शुक्र का, ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ तो जो है शुक्र जो है, यहाँ तो शुक्र अपने मित्र भाव में बैठा हुआ है, देखिए मित्र की राशि में, तो वो अलग चीज़ है। हम शनि की बात कर रहे हैं, अभी शनि यहाँ बैठेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए शनि न्याय का देवता है, ध्यान सुनिएगा। सप्तम भाव में क्या है, 6 लिखा है, 6 का मालिक कौन होता है, बुध होता है, कन्या का मालिक बुध होता है। बुध की राशि बैठी है, अगर बुध यहाँ बैठ गया और नहीं भी बैठा तो भी आप याद रखें, इस केस में अगर शनि यहाँ बैठा है, शनि भी न्याय देखता है, शनि आपको अथाह पैसा देगा, राजा बना देगा, लेकिन वो सब वसूल लेगा अगर आपने रत्ती भर भी अन्याय किया है, ये ध्यान रखें। इसलिए शनि आपको जो है वो आपको मुक्त कर देता है, शनि आपको इन चीज़ों से फ्री कर देता है, मतलब शनि आपको इन पापों से निकाल देता है अल्टीमेटली। इसलिए कहते हैं जाते जाते ये आपको जो है आपका वो कर जाता है, उद्धार कर जाता है, आपको मानसिक रूप से ये फ्री कर जाता है। अब शनि यहाँ बैठा है, देखिए बुध की दृष्टि, अगर यहाँ पे बुध बैठा है तो भी या नहीं भी है तो भी बुध न्याय का देवता है। बुध तो ऐसा न्याय का देवता है कि जिसकी इतनी नॉलेज है उसको कि वो सही और गलत में विवेक नहीं करता, इसलिए हम उसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। नपुंसक का मतलब क्या हुआ, नपुंसक का मतलब फिजिकल नहीं है, नपुंसक का मतलब ये हुआ कि ये किसी का न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइज है, ये ना इसका न इसका, न इसके साथ है न उसके साथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि इतना पढ़ लिया है, इतना ज्ञान है इसमें कि ये सही गलत, सच आपने सच बोला तो भी सच मानता है, झूठ बोला तो भी सच मानता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये न्याय देखता है। अगर आप शनि यहाँ बैठा है, एजुकेशन से न्याय किया आपने, तब आपको जो है आपको निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप अगले साल के लिए या फिर आने वाले समय के लिए तैयार रहें, जब तक ये गोचर शिफ्ट नहीं होता है, यानी 2.5 साल बाद के लिए। तो याद रखें, न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलना है। और शनि यहाँ लेकर आए हैं आप, तो यकीन जानिए आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। अगेन कैसा फ़ायदा, इन चीज़ों को जोड़िए यहाँ से, आप देखिए फादर की साइड से, सेल्फ की साइड से, एनिमी की साइड से। शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपके अपने यत्नों से, देखिए कहाँ देख रहा है, अपने यत्न अगर अच्छे हुए तो पढ़ाई मिलेगी। क्यों, न्याय का देवता यहाँ बैठा है, भले ही उसकी राशि बैठी है उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। उसके बाद शनि यहाँ बैठा है, देखिए आपके एजुकेशन वाले खाने में, ध्यान सुनेंगे आप, स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। यहाँ बैठा है शनि आपका, और शनि बेसिकली गोचर में किसे देख रहा है, एनिमी वाले का, यानी कि आपको पढ़ाई में ध्यान से रहना है। याद रखें कि हॉस्टल में अगर आप पढ़ते हैं या फिर जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ अगर आपका सगा भाई भी पढ़ता है तो वो भी आपका कॉम्पिटिटर है। याद रखिए, आप हॉस्टल लाइफ का नियम होता है, प्रोफेशनल लाइफ का नियम होता है वो, तो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कीजिए, वरना आपको जो है ये इसमें दिक्कत किससे आएगी, इससे आएगी। और ये खाना क्या है, क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मंगल की राशि है, देखिए गोचर में जो यहाँ शनि की निगाह जा रही है, तो आपकी स्टडीज़ में आपके एनिमी से, और पढ़ाई में एनिमी क्या होते हैं, इधर उधर ध्यान भटकाने वाले दोस्त, आप समझते ही होंगे। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं और जो है मैच्योर बच्चे हैं, अब शनि यहाँ है, देखिए आपका यहाँ से आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, अगर आप शादीशुदा हैं, देखिए मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ देखा आपके जो है स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस या पार्टनरशिप वाले खाने को, ठीक है। बृहस्पति की राशि में है, शनि सुकून में है, और जो है आप यहाँ देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को। अब आपकी देखिए शनि क्या कहता है साहब, ये बृहस्पति सात्विकता का प्रतीक है और शुक्र इसका अभिन्न मित्र है, तो सात्विकता और असात्विकता के बीच झंझावात में थोड़ा फंसता है आपको या आपके स्पाउस को। बेसिकली आप जो है आप पाएंगे कि आपका स्पाउस जो है वो
उसकी तुलना में आप ज़्यादा पूजा पाठ में लिप्त हैं और कहीं कहीं आपके स्पाउस को इस चीज़ से इरिटेशन भी होगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि भौतिकता और जो है आपका जो है जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बीच सामंजस्य बना के चलना ही सफलता होती है, बना के चलना ही समझदारी होती है। और किसी भी चीज़ में तो साहब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये आप ध्यान रखें, अगर आपके पार्टनर्स हैं तो उनसे आपको सही पटेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। उसके बाद वो भागेंगे आपसे, अगर वो मतलब आप अपनी बातें अपना पक्ष रखते हैं तो वो आपसे क्विट करेंगे, भागेंगे। क्विट करना मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, भागेंगे मतलब वो समझेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है लाभ वाले खाने को देखा। देखिए लाभ मिलना ही मिलना है क्योंकि बुध की राशि बैठी है और शनि का बुध अच्छा मित्र है। कहाँ से मिलना है, अगेन इनको जोड़िए, आपकी मदर की साइड से, फादर की साइड से, आपके अपने यत्नों से यहाँ पे। और एनिमी से कब मिलेगा, जब आपको जो है मैंने बताया कि कोई केस चल रहा है तो अब बुध की शेड है तो आपको जीतना तय है, निश्चित समझ लें आप। तो ये आपको देखना है इसमें, और डिपेंड करता है आपके जो है बुध यहाँ पे इसलिए जाप कर रहा हूँ कि आपके लाभ वाले खाने का मालिक बुध है। देखिए हालांकि आपके जो है और सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, बृहस्पति है। ये भी धन का मालिक है, ये भी धन का मालिक है मेरे भाइयों, ये भी लाभ है और ये भी धन का मालिक है। तो धन लाभ कहाँ से, देखिए बृहस्पति की राशि में शनि बैठा हुआ है, आप समझें, और देख रहा है जो है वो लाभ वाले खाने को, तो लाभ मिलना ही मिलना है। शनि अब यहाँ 7th हुआ, 8 9 10 से कहाँ देखा है इसने, आपके शनि की दृष्टि है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपका धन बढ़ाएगा। ठीक बात है, लाभ हो रहा है, धन हो रहा है तो धन लाभ होना ही होना है आपको इस ड्यूरेशन में। जब शनि यहाँ बैठा है, किन से होगा, इनसे होगा, इन 4 चीज़ों से। ऐसे जोड़िएगा इसको। अब मैंने शनि यहाँ हटा दिया, मैंने कहा साहब आप लेके आए हैं शनि यहाँ 6th हाउस में। अब यहाँ क्या लिखा है, आपने कहा साहब ये तो 1 लिखा है, 1 का मालिक तो मंगल है। अब ये थोड़ा टेम्परामेंट वाला पोजीशन है, शनि यहाँ बैठ के आपके जो है वो एनिमीज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एनिमीज़ की गर्मियों को बढ़ाएगा। गर्मी यानी आपके एनिमीज़ दुश्मन जो है एग्रेसिव होंगे, यानी आपके ज़मीन के कोई केस होने हैं या आपके स्पाउस से कोई कोर्ट केस होना है तो आप इसमें लपेटे में आएंगे, लंबा केस चलेगा, ये याद रखें आप। शनि यहाँ बैठा हुआ है 6th हाउस में। अब शनि को सपोर्ट कहाँ देख रहा है, देखिए सप्तम भाव से आपके व्यय वाले खाने में शुक्र बैठा है। तो शुक्र क्या है, शुक्राचार्य उसका मित्र है, भले उसकी राशि बैठी है तो शुक्र आपका ज़्यादा व्यय नहीं होने देगा लेकिन मामले को लंबा खींच देगा। अब शुक्र महाराज का आपने कहा अगला मित्र कौन हो गया, बुध हो गया। तो यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो देख रहा है शुक्र को, तो शुक्र सपोर्ट कर देगा बुध का और ये सपोर्ट कर देंगे शनि का, तीनों मित्र हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए तो क्या है, तब आपको ये केस वेस से निकाल लेंगे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ केसेस जो हैं 10-10 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं। कभी सोचा है आपने क्यों चलते हैं, क्योंकि अगर बुध की दशा में केस या बुध की अंतर दशा में केस स्टार्ट हुआ, कोई केस हुआ, कोई केस लगा आपके लिए, कोई कोर्ट केस बना, तो वो बुध की अंतर में ही हल होगा, ये ध्यान रखें। बुध किसी और को हक नहीं देता, वो न्याय का देवता है। इसीलिए अगर बुध की मान लीजिए इस समय अंतरदशा चल रही है, उसमें कोई केस हुआ आप पे, तो वो बुध की अंतरदशा निकल गई, तो अगली अंतरदशा जब आएगी बुध की वो तभी हल होगा, या फिर बुध की महादशा चल रही हो लंबी तो उसमें हल हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि केसेस आपने देखा होगा जमीन के 10-10 साल ले लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, आपके बुध के कारण होता है। देखिए अब साहब बुध आपका, आपने कहा सब शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा है इसने, यहाँ पे बैठ के शनि आपको घात कर रहा है, का ध्यान रखें आप। अगर जो है आप संतानें हैं आपकी, तो आप मेल हैं तो अपने बेटे के साथ अकेले ना जाएं, यात्रा ना करें गाड़ी पे, खासकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे। आप फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ सेम जेंडर में यात्रा ना करें। आप एक को और बैठा लें, अब कहेंगे अब स्कूटी में या बाइक में कैसे बैठा लेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देखिए थोड़ा अवॉइड करें इस समय के लिए। और यहाँ पे जब तक शनि की युति यहाँ पे है, देखिए तो उसके बाद जो है, क्योंकि शनि देख भी रहा है इसको और बैठा भी यहाँ पे है, तो इस इम्पैक्ट दुगना हो जाता है। देखिए शनि ने फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा आपके कौन से अष्टम हाउस को, क्या लिखा है वहाँ पे 3-3 का मालिक क्या हुआ, बुध मित्र है। ठीक है, शनि आपको बचाएगा, तो आपको बचाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन अगर यात्रा करेंगे तो आपके संतान को वो घात देगा, है ध्यान रखना है, सेम जेंडर वाली संतान को। तो थोड़ा बच के चलना है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा आपके अच्छे खाने को। यहाँ पे क्या है, आपने कहा साहब ये जमीन का भी मामला है, दबी हुई जमीन का, जमीन के केस अगर हैं तो उभरेंगे। देखिए एनिमीज सामने आएंगे एग्रेसिव मोड में। पैतृक संपत्ति है आपकी, आपके गवर्नमेंट से या कहीं से जो है वो एग्रीकल्चर इस तरह की लैंड का कोई लफड़ा चल रहा है, तो वो लफड़ा बढ़ेगा आगे, ध्यान रखें आप। तो बढ़ना है क्योंकि शनि यहाँ बैठा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा, यहाँ 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने बताया, व्यय आपका जो है ये होगा, लेकिन मिनिमाइज कर जाएगा व्यय नेगेटिव कामों में। नेगेटिव काम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी आनी है अभी। छठा शनि बहुत बढ़िया फल देता है, लेकिन मंगल की राशि बैठ गई है। देखिए ये अल्टीमेटली शनि में बुध आने पर आपको जिताएगा, हर हालत में जिताएगा, लेकिन मामला लंबा खींच देगा। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत सुकून से चलता है। 2 ग्रहों का अंतर हमेशा समझिए, शनि भी स्लो मूविंग है और बृहस्पति भी सुकून से चलता है। अंतर क्या है, बृहस्पति आलसी है,
बृहस्पति है भी है, जहाँ बैठ जाता है वहीं बैठा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं स्थान हानि का वो जीवा बृहस्पति जहाँ बैठा उसका नाश करता है। क्यों? इतना मोटा है कि वो जहाँ बैठता है वो नीचे की चीज़ दब जाती है, सप्रेस हो जाती है, दमित हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। शनि धीमे क्यों चलता है? शनि बहुत चौकन्ना है। शनि धीमे इसलिए चलता है कि वो आलसी नहीं है, क्योंकि वो छिद्रान्वेषी है, एक एक गलतियाँ आपकी देखता है। देखिए क्रिटिसाइज करता है हर चीज़ को परखता है कि आपने ये गलती की, ये आप अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन शनि देख रहा है सब, अगर उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो शनि देखते हुए चलता है, इस कारण से धीमे चलता है। आपकी एक एक अच्छाई, एक एक गलती, एक एक बुराई को वो नोट करता हुआ चलता है, ताकि आपको वो फल दे सके अपनी दशा अंतर्दशा में। ध्यान रखें इसको। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा, 4 5 6 7 से यहाँ देखा, देखिए 8 9 10 से शनि ने देखा आपके अकारक वाले खाने को, यानी कि एनिमिटी। हालांकि ये 6th हाउस से बढ़िया है, लेकिन भाइयों की साइड से देखिए आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, लेकिन भाइयों की साइड से ये अगर कोर्ट केसेस हैं आपके या होने हैं या संभावनाएं हैं तो ऐसा हो सकता है। ये आपके भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को भी दिखाता है, तो ये फ्रूटफुल जाएगा आपके लिए अल्टीमेटली। कोशिश कीजिएगा मीठा बोलें, पैसे के लिए, ज़मीन के लिए संबंध बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ देखिए शनि, आपने कहा साहब यहाँ नहीं बैठा है, शनि यहाँ बैठ गया आपके 7th हाउस में, यहाँ शनि बैठा हुआ है। देखिए आपने कहा साहब ये तो स्पाउस वाले खाने में बैठा है, वहाँ क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र है, ठीक। स्पाउस को अब घूमने का शौक बहुत जागेगा, याद रखें आप। शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए शनि यहाँ गोचर में आया है, आप देखें तो ये क्या है? सुख का खाना है, सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ाएंगे किससे? स्पाउस का सुख बढ़ेगा। कैसे? वो आपको घूमने का, बाहर घूमने के लिए इंसिस्ट करेंगे, और जो है बाहर घूमने का आपका प्रोग्राम बनेगा। अभी तो आप शनि यहाँ बैठा है तो आप तैयार रहें, आपके 2.5 साल में, लगभग 2.5 साल में ये ट्रिप बनेगा आपका। हालांकि मैं फिर से कह दूँ कि ये आपका जो है होलास्टक के आसपास से एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे आपका घूमने फिरने का प्रोग्राम है तो बनेगा, अच्छी बात है। और ये आपका जो है शनि हल्का सा शुक्र का मित्र, देखिए तो आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। यहाँ से देख रहा है आपके अपने शरीर को, स्पाउस की देखिए मजबूत होगा, लेकिन आपको क्या है? वो आपको देख रहा है, देखिए यहाँ से भी आपको देख रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। और ये आपका जो है 7th हाउस जो है मार्केश का भी होता है, लेकिन शनि मार्केश का काम करेगा नहीं, क्योंकि दोस्त के खाने में बैठा हुआ है, लेकिन 7th भाव से देखेगा आपको, और यहाँ भी देख रहा है गोचर से, तो आपको समस्या रहेगी स्वास्थ्य की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर अगर आप एजेड है तो। उसके बाद शनि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ये पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी, आप निश्चिंत रहें। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखेगा, देखिए तीसरी दृष्टि से क्या लिखा है? 4 का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा फ्लिकरिंग हो गया, शनि देख रहा है। देखिए चंद्रमा जो है शनि का दुश्मन है, शनि इसको दुश्मन मानता है, एनिमी मानता है। तो साहब ये क्या है? ये आपके भाग्य में हलचल लाएगा, याद रखें। तो भाग्य में शनि भी हलचल लाएगा, चंद्रमा भी हलचल लाएगा यहाँ पे। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में आपको दिक्कत आएगी, जबकि आपका स्पाउस मजबूत होगा। घूमने ही आते हैं, प्रिकॉशन लेके जाएं। और जो है आगे देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ 4 5 6 7 से मैंने बताया आपको देखेगा, तो आपको जो है थोड़ा घात का योग बनता है। और उसके बाद यहाँ से आपका ये देखा इसने इधर आपके 10th से आपके जो है 4th हाउस को, सुख वाले देखिए सुख वाले जो है मतलब शुक्राचार्य के सुख वाली राशि में बैठा है, 2 में बैठा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। सुखेश ये हो गया, और देख रहा है सुखेश को, तो सुख मिलना है आपको। कहाँ से? फैमिली से। पहली बात ये है, आपको घात का योग बनता है, बताया मैंने आपको। और उसके बाद ध्यान रखें, घात का योग जो बनता है वो यहाँ भी है, देखिए एनिमी साइड से। कहाँ से बनेगा? ये एनिमी से बनेगा। बाप क्या घात लगाएगा आपको, ठीक। तो एनिमी साइड से। और देखिए यहाँ पे सुख आपका, यहीं शनि बैठा हुआ है, यहाँ देख रहा है, सुख बढ़ाएगा, आप ध्यान दें। और किससे? देखिए सुख बढ़ाया आपने यहाँ से, आपके सुख बढ़ गया आपके स्पाउस की साइड से। तो आप घूमने का प्रोग्राम बताया मैंने आपका बनने वाला है इस बार। उसके बाद लैंड वैंड आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर बुध की शेड पड़ रही है तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, आंख मूंद कर लें, बुध की शेड पड़ रही है, यहाँ बुध सपोर्ट करेगा क्योंकि शनि का मित्र है। तो उसके बाद बुद्ध की शेड बहुत काम आती है, देखिए मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सुख बढ़ाएगा आपका, ध्यान दें। माता को जो है, ये माता भी ठीक ठाक आपकी रहेंगी, और हालांकि माता का स्थान परिवर्तन होगा। आप अगर माँ के साथ रहते हैं तो उससे उनसे अलग जाने का योग बनता है। तो शनि मैंने यहाँ हटा दिया आपका शनि मान लीजिए अष्टम में आ गया। यहाँ पे है बुद्ध की, देखिए राशि लिखी हुई है बुद्ध की शनि, आप यहाँ शनि लेके आए हैं, बुद्ध की राशि लिखी है। आपने कहा साहब ये कहाँ देखता है? देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करना चाहिए। 7 से देखा आपके गोत्र को, ध्यान दें आप क्या बोल रहा हूँ। उसके 8 9 10 यहाँ से देखा आपके इस बच्चों वाले खाने को। अब शनि बैठ गया है आपके 8th हाउस में, देखिए वहाँ पे बुद्ध की राशि लिखी हुई है। बुद्ध का प्लेसमेंट देखना पड़ता है, बुद्ध हल्का सा भी हलचल कर रहा है या बुद्ध नीच का है। तो आपने कहा साहब ये जो है, आप जानते हैं कन्या का बुद्ध उच्च का होता है, तो कन्या के ठीक सामने बुद्ध लिखा हुआ है, देखिए। तो आपको भले ही वो एजुकेशन में जो है वो राजा बनाएगा, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी कर जाएगा यहाँ पे, अगर बुध यहाँ बैठा है। कि हम बुध से मतलब नहीं है अभी हमको, तो शनि यहाँ बैठा है, बुध की हल्की सी पोजीशन फ्लक्चुएटिंग है। तो याद रखें कि आपके घर में, मैं हमेशा कहता हूँ कि झंझावात रहेगा, बवाल रहेगा, लेकिन जो है बाहर सबको लगेगा कि बड़ा शांत चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन आपको दिक्कत आती है, पर्सनल व्यक्तिगत ज़िंदगी में दिक्कत आती है। और यहाँ पे फर्स्ट आपको लेकिन ज़मीन का फ़ायदा दिलवाएगा हर हालत में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए ज़मीन का फ़ायदा दिलवाएगा। पर्सनल संबंधों में दिक्कत क्यों आती है, किसके चलते आती है? देखिए फादर के चलते, मदर के चलते, आपके खुद के चलते और एनिमी के चलते। हर चीज़ जोड़िए किससे? गोचर से।
यानी आपका स्पाउस है तो उसको जो है आपकी मदर से दिक्कत होगी, आपके फादर की साइड से दिक्कत होगी, आपके मिलने जुलने वालों से, आपके एनिमी से दिक्कत होगी, आपके एटीट्यूड से दिक्कत आएगी। शनि यहाँ बैठा हुआ है तो अब शनि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है आपके काम वाले खाने को, काम को मजबूत करेगा, हालांकि अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन काम आपका चलेगा, काम के लिए चिंता न करें। आप चंद्रमा की शेड पड़ती है तो आप काम बदलते रहेंगे। ऐसे जातक चंद्रमा की शेड पड़ने पे बहुत काम बदलते हैं, बहुत नौकरियाँ बदलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपके जो है सेकंड हाउस को देखा। क्या लिखा है? बृहस्पति की राशि लिखी है। बृहस्पति आप जानते हैं जो है ज्ञान का देवता है, ठीक है। शनि से बृहस्पति के संबंध कोई ऐसे खराब भी नहीं है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो ये आपका जो है धन वाले भाव को जो है ठीक रखेगा, ठीक रखेगा। लेकिन ये आयु वाले खाने में बैठा है, भले ही मित्र की राशि में बैठा है, गोत्र हानि करेगा। तो शनि अगर आपका यहाँ बैठा है, आप ध्यान रखें, शनि यहाँ बैठा है तो शनि के संबंधित गोत्र हानि होनी है। अब वो आपकी आयु को मजबूत कर रहा है तो किसकी गोत्र हानि कर रहा है भैया? ये देखिए यहाँ की मदर या फादर की साइड से आपको कहीं दिक्कत सुनने को मिल सकती है, तो ये ध्यान रखें। यहाँ से 7th गया, हालांकि धन देगा आपको, फाइनेंशियल मेंटेन रहेगा। देखिए 7 चंद्रमा की शेड आने पे फिर कह रहा हूँ कि चीज़ें बदल जाती हैं, उसके लिए परेशान न होइएगा। 7 8 9 10 यहाँ देख रहा है, देखिए आपके कौन से आपके संतान वाले खाने को, ठीक है। संतान वाले खाने को यहाँ सुख जो है अपने सुखी है, ये अपने बैठा है मित्र के साथ, लेकिन खाना क्या है? नेगेटिव है। अष्टम खाना वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, और जैसे 4 ग्रहों की युति होती है, मैंने बताया आपको कि 4 ग्रहों की युति जो है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन 4 ग्रहों की युति बढ़िया हो जाती है अगर यहाँ हो जाए अष्टम में, राजा बना देती है लोगों को, यकीन जानिए कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। 4 ग्रहों की युति अगर छठे में हो गई, ये भी राजा बना देती है आदमी को, और यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, नाश पीट देती है। आप ध्यान रखें किसमें, जिस क्षेत्र में, जिस खाने से वो जो 4 ग्रह बैठे हैं उनमें से कोई ग्रह बिलोंग करता है, एक की अंतर्दशा में, दूसरे की प्रत्यंतर में ऐसा होता है। खैर यहाँ हमसे बात कर रहे हैं शनि की। शनि यहाँ बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा आपके, 4 5 6 7 बताया मैंने आपको क्या होना है, और 8 9 10 से आपके संतानें हैं, थोड़ा ध्यान रखें उनका, संतानों का ध्यान रखें, उनको पढ़ाई के लिए प्रवृत्त करें, और उनके लिए अगर आप हो पाए तो महामृत्युंजय करवा सकते हैं संतानों के लिए। अगर संतान को आपको लगता है कि वो मैच्योर हो गई हैं तब करवाइएगा महामृत्युंजय, बच्चे का नहीं, है ना। जब मैच्योर हो जाए बच्चे तो उनका महामृत्युंजय करवा सकते हैं। आपको करवाना भी चाहिए अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ, शनि अगर यहाँ बैठा हुआ है आपके, और उसके बाद ठीक देगा, आगे जाकर संतानों को ठीक बनाएगा ये। और उसके बाद जो है शनि मान लीजिए आपका यहाँ नहीं बैठा है, आपका बैठ गया है ये चंद्रमा, जहाँ की चंद्रमा की राशि लिखी है, देखिए शनि यहाँ बैठ गया आपका। अब ये शनि के मैंने बताया आपको इफेक्ट क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया। शनि का इफेक्ट देखिए फ्लक्चुएटिंग हो गया। अब यहाँ पे आप जब शनि यहाँ था आपके, जब इससे पहले शनि यहाँ था, देखिए यहाँ से यहाँ था, तो एनिमीज़ थे, मैंने बताया था एनिमीज़ बढ़ेंगे। क्यों एनिमीज़ बढ़ेंगे? क्योंकि शनि जो है आपका तुला का शनि उच्च का होता है, यहाँ शनि नीच का हो गया था, तो एनिमीज़ गंदे बढ़ेंगे, इसलिए बताया था मैंने। इसको समझने चीज़ों को जोड़ा कीजिए आप लोग। अब शनि यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा क्या है? फ्लिकरिंग है, अस्थिर बताया मैंने आपको, तो ये आपका भाग्य वाले खाने में अस्थिरता देगा। और शनि का चंद्रमा जो है वो मित्र नहीं है, दुश्मन है, हालांकि माइनस माइनस प्लस होगा। शनि यहाँ बैठ के भाग्य बनाएगा, आप निश्चित जाने, शनि यहाँ बैठ के आपका भाग्य बनाएगा, लेकिन भाग्य में क्या होता है? फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो भाग्य बनना ही बनना है आपका, शनि बैठा है तो उससे मतलब नहीं कि जो है वो वहाँ दुश्मन की राशि में बैठा है, उससे मतलब नहीं। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ कहाँ देखा है इसने आपके लाभ वाले खाने को, 6 लिखा हुआ है, देखिए लाभ बिल्कुल होगा आपको। 6 का मालिक बुध क्या है? इसका मित्र है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग लाभ होगा, क्योंकि भाग्य फ्लक्चुएटिंग है तो लाभ फ्लक्चुएटिंग होगा। अब डिपेंड करता है ये आपका, देखिए गोचर में कहाँ है आपका एफर्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि उसमें भाग्य का मतलब नहीं रह जाएगा। चीज़ें या तो भाग्य से डिपेंडेंट है या आपके कर्म से है, मेहनत से हैं। आप मेहनत करेंगे यहाँ पे, देखिए तो आपको लाभ होना ही होना है। कहाँ से लाभ होना है? देखिए ये देखिए, यहाँ सेल्फ से होना है, फादर से होना है, आपकी मदर से होना है, एनिमी साइड से होना है। एनिमी साइड से कब होना है बता दिया मैंने आपको, एनिमीज़ वाले खेल में कि बुध की अंतर प्रत्यंतर वो तो कोर्ट केस के बनते हैं चांसेस, और शनि की अंतर प्रत्यंतर में भी बुध के साथ जो है कोर्ट केसेस तगड़े होते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होना है या आप गेन करेंगे उससे। अगर आपको देखिए शनि यहाँ बैठ के आपने कहा साहब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा? आपके गोत्र में देखा, आपके थर्ड हाउस में देखा, आपके भाई बहनों के फैमिली को, आपके भाई बहनों के फैमिली को देखा है इसने, अपने मित्र को देख रहा है, लेकिन शनि यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो गया है, पीड़ित भी है, तो ये यहाँ पे न्याय नहीं करेगा। आपके भाई बहनों के साइड में बड़े भाई हैं तो उनके स्वास्थ्य का उनसे कहें कि वो ध्यान रखें, और अपने परिवारों का ध्यान रखें। वो उनके परिवारों में हलचल मच सकती है, आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि शनि फ्लक्चुएटिंग है, अगर चंद्रमा की शेड आ गई, यानी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर आ गई आपकी इसमें, तो यकीन जानिए आपके भाइयों के यहाँ अच्छा काम होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कोई विवाह में कोई कम कैसे होगा? विवाह में कोई किसी की बेटी ब्याह के कहीं जाएगी, इस तरह का योग बनेगा। तो ये
तब वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा शनि। यहाँ से 7 से 8 9 10 से कहाँ देखा आपके एनिमी वाले खाने को। कौन से एनिमी होंगे आपके? चंचल एनिमी होंगे, फ्लक्चुएटिंग एनिमी होंगे, अचानक दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ये ध्यान रखें आप। अचानक, और यहाँ पे गोचर में देख भी रहा है तो एनिमी कैसे होंगे आपके? अचानक होंगे। और सुनिए आप, कैसे केसेस होंगे? आपने कोई, आपको उम्मीद नहीं थी, आप कहीं गए, ऐसे ही टहलने गए और किसी कोर्ट केस में फंस गए, आप किसी बात के गवाह बन गए, विटनेस बन गए, तो ऐसे केसेस में आप फंसेंगे। शत्रु आपके जो है फ्लिकरिंग नेचर के होते हैं, अस्थिर बुद्धि होते हैं, और शनि चंद्रमा के साथ की राशि में बैठा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जातक के शत्रु जो हैं, अगर हैं तो वो आग्नेयास्त्र वाले भी होते हैं, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं। थोड़ा बच के चलना है आपको, सेफ्टी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मंगल महाराज का पैर पकड़ते हैं, 8 का मालिक वृश्चिक का मालिक मंगल है, तो वो आपको इन चीज़ों से निकाल देते हैं। और देखिए यहाँ पे, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो है लग्न का लॉर्ड अगर वृश्चिक लग्न के हैं तो आपको हनुमान चालीसा से ज़्यादा बजरंग बाण पढ़ना है, ये आप हमेशा याद रखें। और जीवन में नियम बना लें, बजरंग बाण पढ़ना है। और छोटा सा होता है, जस्ट लाइक हनुमान चालीसा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को आइडिया भी होगा। अब शनि यहाँ बैठ के ये दे रहा है, देखिए आपने कहा साहब शनि आप यहाँ नहीं लाए हैं, शनि आप लाए हैं आपके जो है 10th हाउस में। देखिए अपने बाप के मकान में बैठा हुआ है, अगर बाप यहाँ नहीं बैठा है, अगर यानी सूर्यदेव यहाँ नहीं बैठे हैं, तो शनि आपको बढ़िया बनाएगा, विदेश भेजेगा आपको। देखिए, और अगर यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ आपका कि यदि इसका पिता यहाँ नहीं भेजा है, देखिए अब शनि के लिए सूर्य जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, उस काम में जाएंगे जहाँ पे नेगेटिव काम से पैसा मिलता है, ऐसी जगह जहाँ ब्राइब घूस टाइप की चीज़ें, या फिर आप बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, योग बनता है अगर जो है दशा पतन दशा शनि की सही समय पे आ गई है तो मेहनत करें, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, बताया मैंने आपको। हाय, तो आप मेहनत से पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं, शनि यहाँ बैठा है आपका, आपको राजा बनाएगा। और ध्यान रखें 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है, ये डिपेंड करता है। सूर्य बैठ गया अगर बुध की राशि में, तो देखना पड़ता है कि आपने पढ़ाई से न्याय किया है तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और न्याय तो करना ही है। देखिए झटके में और जो है वो भाग्य के भरोसे हासिल की गई जो है जो सफलता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सफलता वो होती है जो आपने अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से अर्न की हो। शनि यहाँ बैठेगा आपके एम्प्लॉयमेंट को, वो हालांकि ये इसका मित्र नहीं है, बाप से एनिमिटी है, लेकिन बाप के मकान में मैंने कहा अकेले बैठा है, अकेले बैठा हो तो यहाँ पे राज करेगा। यहाँ केतु बैठ गया है सामने, देखिए फिर केतु नाश पीड़ देगा शनि के गुणों का, ये ध्यान रखें। चंद्रमा बैठ रहा है, देख रहा है, नाश पीड़ देगा गुणों का। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 2-3 चीज़ें अलग रखें हमेशा, इनको सेपरेट कर दें कुंडली के जनरल प्रेडिक्शन से। अब शनि यहाँ बैठ के आपको फायदा देगा, देखिए आपके कार्य क्षेत्र में फायदा देगा, आपका दबदबा रहेगा। मैंने कहा आपके 7 समंदर पार यानी विदेश का योग बनता है, काम करने का। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ से हिंदुस्तान से नेपाल चले गए 2 दिन के लिए, नहीं, लंबा रहने का, काम करने का योग बनता है। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 1st 2nd 3rd से कहाँ देखा आपको जो है इसने, आपके 12th हाउस को देखा, तो आपका जो है शनि यहाँ देख रहा है। देखिए बाप की राशि में बैठ के देख रहा है 12th हाउस को, तो आपका जो है एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा जीवन में जब भी होगा अच्छे कामों में होगा, या फिर अगर कोर्ट केस में होगा तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा दे जाएंगे अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो। उसके बाद यहाँ देखिए 3rd, यहाँ देखा 4 5 6 7 से कहाँ देखा, अपनी ही राशि को देखा है इसने, वहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं गोचर में। तो ठीक है, शनि यहाँ बैठा है सूर्य की राशि में, ये मत सोचिए पीड़ित है परेशान है ना, अकेला बैठा है तो बहुत सुकून से है। अपने पिता के मकान में शनि अकेला बैठा है तो वो कब्जाने वाला है, उसका अच्छा इंटेंशन है कि भैया मकान, आप किसी मकान को कब्जाएंगे तो तोड़ थोड़ी देंगे उसको, तो वो इसका हमेशा भला करेगा। यहाँ 7 से देख रहा है, यहाँ शनि देखिए गोचर में यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो आपको जो है आपकी मदर की साइड से आप देखें 11 का है, मदर की साइड से फ़ायदा मिलना है। ये थोड़ा फ़ायदा हल्का नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है, यानी पिता को देखिए, पिता से इसका मतभेद है, तो ये देख रहा है 7 से माँ वाले खाने को, तो माँ के मतलब इनके पिता का, इसके पिता को हार्म पहुंच सकता है और इसकी माँ को इस चीज़ का दुख हो सकता है। तो थोड़ा पिता के लिए ये इस रूप में घातक हो जाता है, फादर के लिए, जातक के पिता के लिए इस रूप में घातक हो जाता है। अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे बैठ के इस 7th से देख रहा है, आप देखिए अपनी राशि को, तो ये आपको लैंड का, ज़मीन का मतलब और जो है गाड़ियों का सुख देगा, सुख बढ़ाएगा आपका, लेकिन वो व्यथा रहेगी थोड़ी। वो व्यथा क्यों रहेगी, 7th 8th 9th 10th से ये देखेगा आपके मार्केश वाले खाने को। मार्केश में क्या लिखा है, 2 का मालिक क्या होता है, शुक्र। शुक्र मतलब मैंने बताया आपको जो है वो बेसिकली फीमेल साइड से कोई दुखी होंगी, फीमेल साइड। मार्केश नहीं आएगा क्योंकि मार्केश कौन है आपका, बृहस्पति और शुक्र है, इनकी जॉइंट युति में ही मार्केश आएगा। देखिए, और जब मंगल की शेड हो, क्योंकि मंगल आपका लग्न का लॉर्ड बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा मदर की साइड थोड़ा परेशान रहेंगी। अब क्यों परेशान रहेंगी, हालांकि स्वास्थ्य उनका मेंटेन रहेगा, ये परेशान रहेंगी किसी के हताहत होने से। अब वो चाहे मदर की साइड से उनके जो है हस्बैंड हो यानी आपके पिताजी हो, या फिर जो है मदर की साइड से मतलब आपके ननिहाल साइड से कोई हो, तो इसके लिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें,
7, 8, 9, 10 से मैंने बताया आपको, यहाँ बैठ के देखिए ये बोलेगा। अब शनि के कॉम्प्लिकेशन हैं अपने बाप से, तो थोड़े विवाद होंगे आपके। हालांकि यहाँ शनि का दोस्त की राशि बैठी हुई है, शुक्र बैठ गया तो संभाल लेगा वो, लेकिन जो है थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस होने भी चाहिए मैरिड लाइफ में, और उसके बाद थोड़े बहुत होने चाहिए। देखिए बिना जो है अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, इसका मतलब अजीब सा हो जाता है। अब आपने कहा साहब यहाँ शनि यहाँ लेके आए हैं, आप देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, किसकी राशि में है भैया? ये तो बुध की राशि में है। अब बुध 3 और 6 का मालिक जो है आप जानते हैं बुध होता है। बढ़िया है, लाभ देगा आपको, निश्चित रूप से लाभ देगा। कहाँ से लाभ देगा? ये मैंने बताया है, इन 4 से लाभ देगा, इससे 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 ये लाभ देगा। देखिए शनि यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है आपके शरीर को। आपको लाभ में बहुत ज़्यादा उत्तेजित मत हो जाइएगा, लाभ मिलने पे बहुत ज़्यादा आपको उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से भी शनि यहाँ देख रहा है। तो ऐसे अच्छी खुशी मिलने पे बिल्कुल आप जो है खुशी से पागल ना हो जाएं कि मालूम पड़ा आपका बीपी शूट कर जाए। ये ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देख रहा है। देखिए आपके संतान वाले खाने को, संतानें हैं, संतानें मजबूत होंगी। याद रखें, संतानों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि शनि अपने मित्र बुध के साथ बैठा हुआ है। भले बुध वहाँ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो संतानों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तैयारी करें कम्पिटिटिव एग्जाम की, उनसे कहिए जान लगा के तैयारी करें, क्योंकि भाग्य तैयार है उनके साथ। अगर आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी देखना है, आपके ये विद्या वाले खाने को देखता है, तो आप बृहस्पति विद्या का कारक बनता है, बुद्ध विज्ञान का कारक है, शनि महाराज मित्र बैठे हैं देख रहे हैं। तो आप याद रखें, अगर स्टूडेंट हैं आप, ये स्टूडेंट की कुंडली है मान लीजिए, तो आप पूरी ताकत झोंक दें। अगर यूपीएससी का या किसी भी चीज़ का आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल बढ़िया समय है, भाग्य आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये बुद्ध की राशि है तो न्याय देखती है, न्याय करना है, इसलिए कह रहा हूँ जान लगा के पढ़ें। 101% आपका सिलेक्शन होगा। 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा इसने? आपके बुद्ध की राशि में बैठ के बुद्ध की राशि को देखा, तो ज़मीन से आपको फ़ायदा देगा ही देगा। ध्यान से सुन लें, ज़मीन के केसेस आपके होने ही होने हैं। ज़मीन संबंधित केसेस, प्रकरण या खरीदना या जो भी है खरीद फरोख्त, वो होना ही होना है। कानूनी केस से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कानूनी केस में आपको नॉर्मल लपेट में नहीं आना है। क्यों? अगर लपेट में आते हैं तो बुद्ध की दशा अंतर्दशा में ही वो हल होगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठा भी बुध की राशि में और देख भी रहा है यहाँ 10वें दृष्टि से आपकी बुध की राशि को। तो कोर्ट केस में ध्यान रखें आपको, अगर बुध की दशा चल रही है, अंतर्दशा है, तो ठीक है, आपने कहा निपटा दूंगा इसको, लेकिन निपटा नहीं पाए तो अगले बुध की अंतर तक चले आपका खिंचेगा। या बुध की महादशा है शुरुआत में है तो वो तो चलेगी लंबी, तो उसमें खिंच जाएगा, निपट जाएगा। शनि यहाँ से हटाता हूँ मैं, शनि बैठ गया है मान लीजिए आपके 12th हाउस में। यहाँ देखिए शनि बैठा है अपने जो है अगेन बैठा 12th हाउस में, और शुक्र की राशि है। व्यभिचार से बचिएगा, थोड़ा अनैतिक संबंधों से बचिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा आपको? व्यय होगा बिल्कुल, लेकिन व्यय होगा, देखिए बिल्कुल बिल्कुल व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन 7 का मालिक क्या है? शुक्र है। 2 और 7 का मालिक तो ऐश्वर्य वाले, ऐश वाले कामों में होगा, एंजॉयमेंट वाले कामों में। घूमने का बना रहे हैं प्रोग्राम, बिल्कुल बनाएं, आप टहल के आएँ। 1 2 3 कहाँ देखा? देखिए आपके व्यय हुआ, और देखा यहाँ पे आपके धन वाले खाने को, तो धन का व्यय हुआ, ठीक बात है, लेकिन धन देगा भी, ये ध्यान रखें, धन ये देगा भी। क्यों? सामने बैठा है बुध की राशि, यहाँ देखिए, तो धन देगा भी और धन का व्यय भी होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 धन का व्यय होगा। एक चीज़ और देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे 30वीं, तो गोत्र में भी किसी का व्यय होना है इस ड्यूरेशन में, लगभग 2.5 साल में, लगभग 2.5 साल बोल रहा हूँ मैं। और ऐसा कैसे होगा? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड गोत्र में व्यय होगा। कब होगा? जब आपकी शुक्र की या बृहस्पति की, शुक्र की 2 का मालिक शुक्र या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उस समय, और शनि की शेड है, यानी कि एक की अंतर है, शनि की आपका जो है महा है, या एक की महा है, एक की जो है शनि की जो है अंतर है, उस केस में आपके गोत्र में हलचल मचेगी, ये ध्यान रखें। 9 का मालिक बृहस्पति है, तो जेंट्स की साइड से झटका देगा आपको ये, घर में परिवार में। ध्यान रखें लोगों का, कुछ आपको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आने वाले लगभग 2.5 साल तक। 3 4 5 6 7 कहाँ देखा आपके? एनिमी वाले खाने को। क्या हो गया? एनिमी का व्यय हो गया, एनिमीज़ का खर्च हो गया। ध्यान दें आप, कैसे खर्च हुआ? इन 4 चीज़ों के थ्रू, या तो आपके अपने एग्रेशन से, आपके अपने दबंग नेचर से जो शेड के चलते आया है सिर्फ, देखिए, या फिर आपके एनिमी ही आपस में लड़ गए। आप समझे बात को? तो एनिमीज़ का खर्च होना है, व्यय होना है। शुक्र आपको सुख देगा, आप निश्चित जाने, व्यय होगा आपका पैसा। मैंने बताया थर्ड से देखता है आपके धन वाले खाने को, लेकिन आपको अल्टीमेटली वो विजय दिलाएगा। तो फिर ये भी आपके शनि यहाँ से बैठ के देखता है शुक्र की राशि में, तो आपके लिए कोर्ट केसेस के लिए बहुत बेहतरीन समय है। कोई मुद्दा फंसा है, कोई आपका कब्जा कहीं लेना है आपको, आप तुरंत न्यायालय की शरण ले सकते हैं, बढ़िया समय है। थोड़ा यहाँ शनि देख रहा है आपका, देखिए, और यहाँ एक मंगल की राशि है, बर्न केस से जलिएगा, घिसटने से भी जो है जो चोट लगती है उसको भी बर्न में माना जाता है, तो ये बचना है आपको थोड़ा। 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा है इसने? व्यय हुआ है, और देखा है चंद्रमा की राशि को देख रहा है। देखिए शुक्र की राशि में दोस्त के यहाँ बैठा है, चंद्रमा दुश्मन है, उसको देख रहा है ये 7 8 9 10 से।
तो आपका क्या है, भाग्य में अगेन ये उठा पटक लाएगा। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा पसंद भी नहीं है इसे, भाग्य में उठा पटक लाएगा, भाग्य का व्यय होगा थोड़ा। तो इस समय भाग्य का व्यय होने से क्या होगा, अब देखिए गोचर में किसको देख रहा है, लग्न को, यानी आपको कर्म प्रधान होना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, कर्म प्रधान रहेंगे इस समय, तो भाग्य जब भी आएगा स्पाइक्स में आपका साथ दे देगा और आपकी काम हल हो जाएंगे। तो शनि यहाँ बैठ के आपको देखिए 7th आपने देखा 8, 9, 10 से भाग्य में ऊंच नीच लाएगा। तो भाग्य के भरोसे न बैठें, लेकिन भाग्य फिर भी जो है आपको, अगर जो है चंद्रमा भले ही दुश्मन है आपके जो है शनि महाराज का, लेकिन फिर भी जो है फ्लिकरिंग कब होती है, ऐसे होती है, देखिए फ्लिकरिंग स्पाइक्स बनते हैं। अब भैया स्पाइक्स में अगर भाग्य डाउन गया है तो कभी तो ऊपर आएगा तभी तो नीचे आएगा। स्पाइक का मतलब क्या बना रहा है, यानी कि चंद्रमा होने पे अगर भाग्य का मालिक है तो भाग्य ऊपर नीचे आता है, हमेशा याद रखें। अगर दुर्भाग्य है तो भाग्य जरूर आएगा, तो उसका इंतजार करें, और उसका इंतजार करने का तरीका यह है कि लगातार सतत रूप से मेहनत करते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य जो है एक स्विच की तरह होता है, जब भगवान ऑन ऑफ करता है, डिपेंड करता है कि हम उसमें मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारा काम हो जाता है। मेरे ख्याल से सफिशियंट है। देखिए अब मैं नेक्स्ट मंथ की डालूंगा आप लोग के लिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा रहता है वीडियो में, तो जिनको व्हाट्सअप करना है आप लोग करते रहते हैं तो देख लें। और कुंडलियों की तादाद ज़्यादा होती है देखने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखें, 1-2 दिन में अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स दे ही देता हूँ हमेशा। और थोड़ा ये ध्यान रखें इस चीज़ का कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। अपनी जो भी समस्या है मैंने बताया हुआ है, आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे हेलो करके भेज दें तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। थैंक यू।